जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो जैसा कि साथियों अपनी क्लास चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल राजस्थान जीके की। इसके साथ में ही कोई मित्र पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान जीके, मेवाड़ का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए, मारवाड़ का इतिहास किया। आज हम बात करेंगे बीकानेर रियासत का इतिहास। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है। एक बार लाइक और शेयर कर दें सभी साथियों के पास अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ताकि हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हो सके। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। और इसके अलावा बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं तो अपनी कंप्यूटर की स्पेशल क्लास होती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की रात को 9 बजे, और राजस्थान जीके की रात को 8 बजे। और इसके अलावा महिला बाल अपराध की क्लास होती है राजस्थान पुलिस वालों के लिए 7 बजे। तो पहले प्रश्न का बहुत सारे विद्यार्थियों ने राइट आंसर दे दिया है। प्राचीन काल में बीकानेर रियासत को किस नाम से जाना जाता था? हाड़ौती, वागड़, जांगल प्रदेश या शेखावाटी? बिल्कुल, जिस भी मित्र ने यहाँ पर से राइट आंसर दिया है जांगल प्रदेश, उन सभी का राइट है। बिना देरी किए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बीकानेर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? अरे बीकानेर की स्थापना किसने की? राव जोधा, राव बीका, मालदेव, लूणकरण। देखो, जोधा भी नहीं होगा, मालदेव भी नहीं होगा। ये दोनों कहाँ के शासक है? जोधपुर के। तो पीछे कौन बचा साथियों? राव बीका बता रहे। कौन? राव बीका। अरे बीकानेर में स्टार्ट में बी का आ रहा है तो यहाँ पर भी राव बीका ही है, लूणकरण तो नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? मैं जो भी प्रश्न लेके आ रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए या आगे जो एग्जाम होगा अपना उसमें जो पूछे जाएंगे वही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूं। कोई फालतू का इधर उधर का कचरा हजारों की तादाद में मिल जाएगा यूट्यूब पर आपको। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। मुगलों के बीच में और बीकानेर रियासत के बीच में संधि करने वाले शासक कौन था? राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह और अनूप सिंह। प्रश्न संख्या 3, बिल्कुल राव कल्याणमल था रे। कौन था? राव कल्याणमल। बे जिस भी राय विंतर ने दिया है सभी का यहाँ पर राइट है। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के नाम से, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है। बिल्कुल सभी का राइट है। प्रश्न संख्या 4। बीकानेर के दो यानी बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, प्रश्न में ध्यान रखना। बीकानेर के यहाँ पर कौन है? ध्यान रखना, राय सिंह। कौन है साथियों? राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की। कौन कौन से मुगल बादशाह है? हुमायूं अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शांजा, शांजा और औरंगजेब। बिल्कुल आपके आंसर का मुझे इंतजार है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जामों में। बिल्कुल, राय सिंह ने किस किस की सेवा की? प्रश्न संख्या 4, अकबर और जहांगीर की। अरे अकबर, अकबर का बेटा कौन था रे? जहांगीर, सलीम। बचपन का नाम क्या था? सलीम, जहांगीर का। इन दोनों की सेवा किसने की रे? बीकानेर के राय सिंह ने की थी। ये लो अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 5। सारे प्रश्न वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता है। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार कर राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया? यानी कि कहने का मतलब 1544 में बीकानेर पर अधिकार करके राव जैत सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, इसको दे दिया था बीकानेर। किसने दिया? उदय सिंह, मालदेव, शेरशाह सूरी या अकबर? इसका आंसर दोहरे। अरे 1544 में भी हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, याद करो। कौन था? जोधपुर का शासक मालदेव और शेरशाह सूरी। तो उस समय शेरशाह सूरी ने कहां पर आक्रमण किया था रे? बीकानेर। तो बीकानेर का शासक किसको बनाया? राव जय सिंह के पुत्र कल्याणमल को बना दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बीकानेर, अगला प्रश्न, बीकानेर का वह शासक जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, यानी जब तक जिंदा रहा तब तक मुगलों की सेवा करता रहा, ऐसा बीकानेर का शासक कौन था? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अनूप सिंह, राव जैत सिंह,
राव बीका या राय सिंह? बिल्कुल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे मेरे सभी मित्रों। जो भी मित्र राय सिंह दे रहे हैं दे इसका राइट आंसर। बिल्कुल राय सिंह ही राइट होगा, ध्यान रखना। पिछले वाले प्रश्न में हमने राइट सिंह को कंप्लीट किया था। ये लो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। राव बीका ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया? राव बीका ने बीकानेर बसाया और बीकानेर की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाया? देशनोक, यहाँ कहाँ किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है देशनोक में। मंडोर, कोडमदेसर या जोधपुर? मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 7 का हो जाएगा कोडमदेसर। बिल्कुल यहाँ पर देखो, देशनोक में तो वैसे ही नहीं होगा, करणी माता का मंदिर वगैरह है। मंडोर जोधपुर में, और जोधपुर में भी नहीं होगा। राजधानी बीकानेर की बनाई तो कहाँ बनाएगा रे? बीकानेर में बनाएगा। बिल्कुल जो भी मित्र से दिया राइट है रे। ये लो प्रश्न संख्या 8। जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा नेक्स्ट ना हो। राजपूताने का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी से संबंध स्थापित किए रे? शेरशाह सूरी से संबंध स्थापित किए। मालदेव, लूणकरण, कल्याणमल या राव सिंह? प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर राव सिंह नहीं है, राय सिंह है। क्या है रे? राय सिंह है, ध्यान रखना, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो कौन राजपूताने का प्रथम शासक था? प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल यहाँ पर से हो जाएगा राव कल्याणमल, इसलिए इसको शासक बनाया था। बिल्कुल से जिसने भी दिया है राइट है। मालदेव कहाँ का शासक था? ये तो अपने मारवाड़ का था। कहाँ का था रे? मारवाड़ का। ये लो प्रश्न संख्या 9। बीकानेर का वह राजकुमार जो अकबर का दरबारी कवि था? क्या गजब का प्रश्न लेके आया हूँ। बीकानेर का वह कौन सा राजकुमार था जो अकबर के दरबार में कवि था? राय सिंह, अनूप सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल? अरे इसको कौन सी जागीर भी अकबर के द्वारा प्रदान की गई? अरे इधर झालावाड़ की जागीर दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिसने भी से आंसर दिया है पृथ्वीराज राठौड़ था। कौन था रे? पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा ग्रंथ लिखा था रे पृथ्वीराज ने? आंसर बताओ देगा कमेंट में। ये लो, बीकानेर के किस शासक ने बटनेर को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा? कहने का मतलब क्या है रे? आंसर बताएं देखें। बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने बटनेर के किले को जीता? अरे बटनेर का किला तो कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर दे जो भी मित्र दे रहे हैं, महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह ने किसको जीत लिया रे? बटनेर को जीत लिया, और मंगलवार को जीता, इसलिए इसको नाम मंगलवार किसका दिन होता है रे? बालाजी का होता है, हनुमान जी का होता है, तो इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। प्रश्न संख्या 11। राजस्थान का एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहुत ही गजब का प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजस्थान का ऐसा शासक जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मान सिंह द्वितीय, भोपाल सिंह, गंगा सिंह या डूंगर सिंह? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें। मैं कुछ समय आपको दे देता हूं। विद्यार्थी बोलते हैं आप आंसर कमेंट में देने के लिए टाइम नहीं देते हो, तो मैं तो आपके भले के लिए नहीं दे रहा हूं ताकि आपको कम टाइम में मैं अधिक प्रश्न कवर करवा सकूं। फिर भी जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। ऐसा कौन सा शासक था? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं बहुत सारे विद्यार्थियों का। महाराजा गंगा सिंह बिल्कुल राइट है। से जिसने भी दिया है महाराजा गंगा सिंह। प्रश्न संख्या 12। ये लो, साहित्य में किसे पित्तल कहा गया है? पित्तल किसे कहा गया है साहित्य में? इसके अलावा राव जैत सिंह, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज राठौड़? देखो पीतल और पाथल, अरे पीतल और पाथल, कन्हैयालाल सेठिया। पाथल किसे कहा गया है रे? महाराणा प्रताप को कहा गया है। पाथल किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप को कहा गया है। तो पीतल किसे कहा गया है रे? अरे पीतल किसे कहा गया है? बिल्कुल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। किससे कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा गया है। इनकी भी ये रचना है पीतल और पातल, ध्यान रखना। अकबर ने 1572 और 73 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया? राव चंद्रसेन, उदय सिंह, राय सिंह, कल्याणमल? बिल्कुल किसको किया? राय सिंह को। इसका राइट आंसर से हो जाएगा राय सिंह, क्योंकि यही ऐसा एक शासक था जिसने जीवन भर अकबर की यानी मुगलों की गुलामी की थी। ये लो अगला प्रश्न। महाराजा अनूप सिंह ने किन प्रसिद्ध
ग्रंथों की रचना की। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट तो आप मोबाइल को रोटेट करें, घुमाएं, फुल स्क्रीन पर लें और इसके बाद इस प्रकार आप जूम कर लें स्क्रीन को, आपको स्पष्ट साफ दिखाई देगा। महाराजा अनूप सिंह ने किन ग्रंथों की रचना की? काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, उपयुक्त सभी। ये चिंतामणि काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल इसका राइट आंसर दें। महाराजा अनूप सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की? बिल्कुल दे, जिन भी मित्रों का आ रहा है सही है। काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, इसके अलावा चिंतामणि। ये चिंतामणि महत्वपूर्ण है, अनूप सिंह, ध्यान रखना। अगला प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर आ चुका है। बीकानेर का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला बीकानेर का शासक सूरत सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह या गज सिंह। बिल्कुल कौन इसका राइट आंसर देता है देखें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके क्या कर दिया रे? अरे जो अंग्रेजों के साथ जो संधि कर लेगा वो क्या अपनी सूरत दिखाने लायक रहेगा? क्या नहीं रहेगा? तो इसका राइट आंसर सूरत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत सिंह। अगला प्रश्न, बीकानेर में अनूप संग्रहालय या पुस्तकालय का निर्माण किस शासक ने करवाया? करण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह, सुजान सिंह। बीकानेर में जो अनूप संग्रहालय है, पुस्तकालय है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बिल्कुल अनूप नाम से ही पता चल रहा है अनूप सिंह ने। किसने करवाया रे? अनूप सिंह, बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या 17, धातु की प्रतिमा युक्त 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस शासक ने बनवाया? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस शासक ने बनवाया? स्वरूप सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रे? बिल्कुल अनूप सिंह ने बनवाया था रे। किसने बनाया रे? अनूप सिंह ने बनवाया। ये लो अगला 18वां, बीकानेर के किस शासक के काल में छपनिया अकाल पड़ा था रे? ये लो काफी महत्वपूर्ण, कई एग्जाम में पूछा गया। बीकानेर के किस शासक के काल में छपनिया अकाल पड़ा? सरदार सिंह, डूंगर सिंह, शार्दुल सिंह और गंगा सिंह। बिल्कुल 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गंगा सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है गंगा सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, राय सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? राय सिंह ने किन किन ग्रंथों की रचना की? राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रतनमाला, उपयुक्त सभी। एक बार जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया है इस क्लास को लाइक कर दे साथियों, और शेयर भी जरूर कर दिया करो रे। राय सिंह ने किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की? बताओ रे देखे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल उपयुक्त सभी, बिल्कुल उपयुक्त सभी तो देखना चाहिए रे, सीधा तुक्का मारते हो। कौन कौन से? राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली और ज्योतिष रतनमाला। ये याद रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न आ चुका है 20वां। ये लो प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। करमचंद वंशोत्तर कीर्तन काव्य में राव सिंह यानी राय सिंह को किस नाम से पुकारा गया है? करमचंद्र काव्य में राय सिंह को किस नाम से पुकारा गया है? राजेंद्र, कर्ण, अर्जुन या जयेश। बिल्कुल राजेंद्र, कर्ण, अर्जुन या जयेश। किस नाम से राय सिंह को पुकारा गया है? ये राव सिंह नहीं है, राय सिंह है। क्या है? राय सिंह। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, राजेंद्र के नाम से। किस नाम से? राजेंद्र के नाम से। प्रश्न संख्या 21, किसके शासनकाल में बीकानेर रियासत में राज उत्सव का आयोजन किया गया? राज उत्सव का आयोजन स्वरूप सिंह के काल में, राव बीका, राव जेत सिंह या राव कल्याणमल। आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर मुझे नहीं पता कि किसी का राइट होगा। स्वरूप सिंह, राव बीका, राव जेत सिंह या राव कल्याणमल। अब देखे तुक्का मारो रे। राज उत्सव, अरे राज, रा तो पहले आ गया, तो रा किस में आ रहा है? राव में भी आ रहा है और यहाँ पर राव दोनों में आ रहा है। तो अब क्या, यहाँ पर भी देखो राव कल्याणमल है। अब क्या करोगे रे? अरे उत्सव, उत्सव। बिल्कुल यहाँ पर राव जेत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राव जेत सिंह। अगला प्रश्न ये लो,
राजपुताने के किस शासक को राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? और वो शासक कोई और नहीं, वो शासक कौन है रे? बीकानेर का है। करण सिंह, राय सिंह, गंगा सिंह और अनूप सिंह। आंसर कमेंट बॉक्स में दे मेरे लाडलू। राजपुताने का भागीरथ कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है रे। अरे जिस प्रकार से भागीरथ गंगा लेके आया था, उसी प्रकार ये भी एक नहर लेके आया था राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा गंगा सिंह। बिल्कुल राइट है, जो भी मित्र दे रहे हैं, बिल्कुल जो भी मित्र दे रहे हैं। और स्वागत है सभी का, जो मित्र नए जुड़ चुके हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर का किला भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है? बीकानेर में साथियों। तो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अनूप सिंह, राव जेठ सिंह, राय सिंह या राव कल्याणमल? यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग का पूछा गया लाडलू, ध्यान रखना। बिल्कुल राय सिंह के काल में। किसके काल में? राय सिंह के काल में हुआ था रे जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर में दिया? गागरोन का किला, गागलोर का किला कहाँ पर है साथियों? ये झालावाड़ जिले में है। कहाँ पर है साथियों? झालावाड़ में है रे। मान सिंह को राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, कल्याणमल। बिल्कुल यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है। बीकानेर के किस शासक ने लूणकरणसर शहर की स्थापना कर लूणकरणसर झील का निर्माण भी करवाया? स्टार लगाओ रे, आज तो इतने गजब के प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। बीकानेर का कौन सा शासक जिसने लूणकरणसर शहर की स्थापना की और लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया? करण सिंह, राव बीका, लूणकरण या राव जैसी? अरे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। लूणकरण यानी राव लूणकरण ने अपने नाम पर किया रे। किसके नाम पर? अपने खुद के नाम पर। सभी का राइट है। ये लो, प्रश्न संख्या 26। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा, राव बीका, राव चूड़ा, राव करण सिंह। तो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, इसका संस्थापक कौन है? बिल्कुल राव बीका। राव बीका सभी का राइट है। अगला आ चुका है 27वां। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? जांगल प्रदेश, अजमेर, जैसलमेर, सिरोही या बीकानेर? बिल्कुल सभी का राइट होना चाहिए रे। किसको जाना जाता है जांगल प्रदेश के नाम से? बीकानेर को जाना जाता है। बिल्कुल सभी का करेक्ट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। राजपुताने के किस शासक को जंगल का बादशाह कहा जाता है? बादशाह नहीं, बादशाह है, ध्यान रखना। जंगल का बादशाह, यह भी कोई शासक और नहीं, बीकानेर का शासक है जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कांस्टेबल में भी, पहले जो भर्तियां हुई थी उनमें पूछा गया। गज सिंह, अनूप सिंह, करण सिंह, सूरत सिंह। जंगल का बादशाह कौन है रे आप में से? बिल्कुल करण है। अरे जंगल का बादशाह कौन है रे? करण है साहब, महाराजा करण सिंह। बिल्कुल राइट है। जांगलधर बादशाह, इसे जांगलधर बादशाह भी बोला जाता है। जांगलधर बादशाह या जंगल का बादशाह। ये लो, अगला प्रश्न। राजपुताना के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? राजपुताना के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? चंद्र सिंह, मान सिंह, राय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। बिल्कुल यहाँ पर राय सिंह हो जाएगा। अरे इस राय सिंह ने मुगलों की खूब सेवा की रहे, इसने खूब सेवा की मुगलों की। अगला प्रश्न ये लो। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? यानी जब करण सिंह बीकानेर का शासक था, उस समय दिल्ली आगरे का यानी दिल्ली का शासक कौन था? कौन सा मुगल शासक था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर, औरंगजेब या शाह आलम? यह प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न भाई पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, पटवारी में भी पूछा जाता है। बिल्कुल करण सिंह के जो सामने था, समकालीन था, वो कौन था रे? बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे मित्र राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत आंसर भी दे रहे हैं। जो भी मित्र इसका आंसर भी दे रहे हैं, शाहजहां और औरंगजेब, उन सभी का राइट है। शाहजहां और औरंगजेब बिल्कुल राइट है। ये ध्यान देना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ये लो अगला। बिट्टू सुजा कौन है रे? बिट्टू सुजा
ने जेत शिरो छंद, कौन सा छंद लिखा, ग्रंथ लिखा जेत शिरो छंद नामक ग्रंथ में किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा है? बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव जेतसिंह, लूणकरण और दे है राय सिंह। और कलयुग का कर्ण इसको किसने कहा? बिट्ठू सूजा ने कहा। किसने कहा? बिट्ठू सूजा ने कहा। अपने कौन से ग्रंथ में? जेत शिरो छंद ग्रंथ लिखा इसने। बिल्कुल इसका आंसर देखें किसका राइट होता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है राव लूणकरण को। दे जिस भी विद्यार्थी का है बिल्कुल सही है। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ध्यान रखना। अरे एक अंगराज कर्ण था महाभारत काल में, ठीक है। ये लो अगला प्रश्न। 1541 में मारवाड़ के किस शासक ने मालदेव के सेनापति जेता व कूपा ने बीकानेर के किस शासक को पराजित कर बीकानेर पर अधिकार किया? अरे आपको पता है मारवाड़ यानी जोधपुर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अरे मालदेव। अरे मालदेव था। कौन था? मालदेव। 1541 में इसने बीकानेर पर क्या कर दिया? अरे हमला कर दिया। इसके सेनापति कौन थे? जेता और कूपा। अरे शेरशाह सूरी से जब युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, उस समय भी जेता और कूपा ही थे। और इसने बीकानेर पर अधिकार किया। किसको हराया रे? कल्याणमल को, बिक्का को, जेत सिंह को, राय सिंह को। बिल्कुल आंसर आ गया है बहुत सारे विद्यार्थियों का। राव जेत सिंह को हराया रे। किसको हराया? राव जेत सिंह को हराया। बिल्कुल राइट है। पहोबा का युद्ध। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो। बीकानेर के किस शासक ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया? स्वरूप सिंह, डूंगर सिंह, सूरत सिंह, रतन सिंह। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह ही करवाएगा। अरे अपने नाम पर ही करवाएगा, अरे दूसरे का थोड़ी करेगा। बिल्कुल रतन सिंह, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी आपको। मुंशी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है? मुंशी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है? करण सिंह, जैत सिंह, राय सिंह या अनूप सिंह? बिल्कुल इसका राइट आंसर दे। जो भी मित्र से दे रहे हैं राय सिंह, उन सभी का राइट है। किसको कहा है? राय सिंह को। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी। अरे 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी ऊंटों की सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी। राय सिंह ने, सूरत सिंह ने, सरदार सिंह ने या डूंगर सिंह ने? तो ऐसा गद्दार शासक कौन था? एक तरफ से बोले तो अंग्रेजों के लिए तो वफादार ही था। बिल्कुल सरदार सिंह ने भेजी थी रे, सरदार जी ने भेजी थी। किसने? सरदार जी ने। सरदार सिंह। जो भी मित्र दे रहे हैं सभी का राइट है। और इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इसका आंसर आपको आज नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है। और इसका आंसर आपको चाहिए तो इस वीडियो में, इस क्लास में आपने देख लिया, फिर आप SMS करके बोलोगे कि इसका आंसर नहीं है, तो आंसर इसका पीडीएफ में नहीं बनाया है साथ में, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली क्लास में आपको पीडीएफ का आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।